बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 42, टूटना और फिर जुड़ना। 1948 फिनिक्स एरिज़ोना के बाद विलियम ब्रनम ने पेंसाकोला फ्लोरिडा, कैंसस सिटी, सिडेलिया मिसौरी और एलगिल इलिनॉय में चंगाई सभाएं की। प्रत्येक शहर में उन्होंने भीड़ को अपना वह दर्शन बताया जिसमें वह एक लड़का मृत अवस्था से जिला उठा गया था, यह कहते हुए, इसे अपनी बाइबल के सबसे पीछे वाले खाली पन्ने पर लिख लीजिए ताकि जब यह घटित होवे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। प्रार्थना सभा के दौरान उन्हें बीमारों के लिए प्रार्थना करते समय अपना संतुलन बनाए रखने में परेशानी होने लगी थी। उन्हें हर सभा के बाद नींद आ पाने में समस्या होने लगी थी और यदि उन्हें नींद आ भी जाती थी तो फिर अगली सभा के लिए उठने में उन्हें समस्या होती थी। उनके सिर में लगातार दर्द बना रहता था और समय समय पर उनकी देह कांपने लगती थी। उनका पेट खट्टा हो जाता और जो कुछ भी वे खाएं वह ठीक से पचता नहीं था। कभी कभी उनका मन धुंधला हो जाता था, केंद्र से अंदर बाहर होकर। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह बिखर गए हैं। गुरुवार मई 13, 1948 को उन्होंने टकोमा वाशिंगटन में 5 रातों को चंगाई सभाएं शुरू की। 6000 लोगों ने आइस अरीना को पूरा का पूरा भर डाला। हर रात लंबी प्रार्थना पंक्तियां धीमे धीमे आगे बढ़ती, जबकि बिल ने अपने हाथ में के चिन्ह का इस्तेमाल करके उनकी बीमारियों का पता लगाया और उनके विश्वास को पर्याप्त उठाया कि वह मसीह की चंगाई की समर्थ स्वीकार सके। रूबी डिलर्ड भी उन लोगों में से एक थी जो सामने आए थे। उस समय रूबी को सांस लेने में परेशानी हो रही थी क्योंकि कैंसर युक्त एक फोड़ा उसके गले को घोट रहा था। बाद में उसने द वॉइस ऑफ हीलिंग पत्रिका में लिखा, हालांकि मेरे गले में उस समय तकलीफ हो रही थी जब कैंसर छोड़कर जा रहा था, पर इसके बाद से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है। टकोमा की सभाओं में आए सैकड़ों लोगों के पास गवाहियां थी जो उतनी ही अचंभित कर देने वाली थी। सोमवार रात की सभा के अंत तक बिल फिर गिर पड़ने की हालत में पहुंच चुके थे। वह डगमगाते लड़खड़ाते हुए प्रार्थना पंक्ति से पीछे चले गए और गिर ही पड़े होते यदि 2 आदमियों ने उन्हें पकड़ न लिया होता। जबकि वह आदमी उन्हें उठाकर बाहर ले जा रहे थे, बिल ने उनसे मिन्नत की कि उन्हें लोगों को अलविदा कह लेने दे। गॉर्डन लिंडसे ने उनका अलविदा सुनने वालों तक पहुंचा दिया, उस समय इस बात के मर्म की गहराई को ना समझते हुए। अगले दिन बिल ने अपने सहयोगियों की टीम को बुलाया। जैक मूर, गॉर्डन लिंडसे, अर्न बैक्स्टर और फ्रेड बॉसवर्थ। उन्हें यह बताया कि यूजीन, ओरेगन की सभा उनकी अंतिम सभा होगी कुछ समय के लिए। उनके द्वारा दिए गए सारे वायदे स्थगित कर दिए गए हैं। स्वाभाविक ही यह सेवकगण इस अचरज में पड़ गए कि वे कितने समय के लिए कार्यक्षेत्र से बाहर रहेंगे। बिल ने उनको बताया कि वह नहीं जानते, हो सकता है कि यह सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही हो या फिर 1 वर्ष से अधिक, लेकिन स्वयं अपने मन में वे इतने आशावादी नहीं थे। इस समय तक उनकी ताकत का हाँस इस हद तक हो गया था कि उन्हें वही सुनिश्चित नहीं था कि वे बीमारों के लिए फिर प्रार्थना कर भी पाएंगे कि नहीं। गॉर्डन लिंडसे के लिए तो खास तौर से यह खबर एक जबरदस्त चोट थी। न सिर्फ लिंडसे एशलैंड ओरेगन में अपने चर्च के पास्टर के पद से इस्तीफा दे चुके थे ब्रनम सभाओं के साथ साथ चलने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत और योजना द वॉइस ऑफ हीलिंग पत्रिका में झोंक दी थी। एक ऐसी पत्रिका जिसका अचानक से कोई उद्देश्य ही न बचा था। दुख से भरी बहुत प्रार्थनाओं के बाद लिंडसे को यह एहसास हुआ कि वह द वॉइस ऑफ हीलिंग पत्रिका को लेकर वापस लौट जाने के लिहाज से बहुत आगे निकल चुके हैं। पहले 2 अंक प्रेस से छप कर निकल चुके थे। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे अपनी व्यक्तिगत जमा पूंजी लगाकर इसे छपवाना जारी रखेंगे। अब पत्रिका का केंद्र क्या होना चाहिए फिर? शायद इसे एक अगली नई सेवकाई से ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं थी। निश्चित रूप से चुनने के लिए
प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं थी। 1946 में राष्ट्रीय स्तर पर अचानक ही एक धूमकेतु के समान विलियम ब्रनम के उठने ने खुदा की चंगा करने की सामर्थ्य के प्रति सार्वजनिक जागरूकता पैदा कर दी थी और औरों को भी बिल के पद चिन्हों में अनुसरण करने को प्रेरित कर दिया था। दर्जनों चंगाई सेवकाइयां 1947 में पैदा हो गई थी और 1948 में इस समय तक सूची लंबी ही होती जा रही थी। कुछ अंकों तक द वॉइस ऑफ हीलिंग ने विलियम फ्रीमैन को पेश किया, एक जवान आदमी जिसे बीमारों के लिए प्रार्थना करने में एक औसत स्तर की सफलता ही प्राप्त हुई थी। लेकिन गॉर्डन लिंडसे ने यह भांपा कि यदि द वॉइस ऑफ हीलिंग को विलियम ब्रनम के नाम के प्रभाव के बगैर ही अस्तित्व में बने रहना है, तो इसे फिर किसी एक व्यक्ति की ही खबरों को देने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि चंगाई छुटकारे वाली सेवकाइयों की ढेर सारी किस्मों को इकट्ठे लेना होगा। आखिरकार लिंडसे ने सोचा, कितनी बार मैंने भाई ब्रनम को यह कहते हुए सुना है, यीशु मसीह ही एकमात्र चंगा करता है। इस दौरान बिल घर पर बीमार और हतोत्साहित अवस्था में कमजोर होते जा रहे थे। दिन ब दिन वे बिस्तर पर करवटें ही बदलते तड़पते रहते थे, क्योंकि उनका पेट ऐसे मरोड़ता था जैसे तीखे अमल की छोटी टंकी। जब भी वह कुछ खाने का प्रयास करते, गरम चिकना पानी उनके गले तक ऊपर आ जाता और मुंह को जला देता था। उनका वजन घटकर 100 पौंड ही रह गया था। उनकी आंखें गोलकों में अंदर तक धंस गई थी। उनका चेहरा दुबला और फीका दिखने लगा था। जब वे खड़े होते थे, उनका सिर धमकने लगता था और उनके पैर मुश्किल से ही उन्हें संभाल पाते थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे कि वह मर रहे हैं। डॉक्टर उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उनकी बीमारी का नाम रखा था नर्वस एक्सोशन, जो अत्यधिक काम करने के द्वारा हुआ था, और उन्होंने दीर्घ आराम की सलाह दी थी। लेकिन डॉक्टरों की आज्ञा 2 महीनों तक मानने के बाद बिल को अभी भी मृत्युवृत्त रीति से अस्वस्थता महसूस हो रही थी। प्रार्थना में वे प्रभु की ओर पुकार उठे, यीशु अपने जीवन से, यीशु अपने प्रेम से, यीशु अपने एकमात्र आशा से। उन्होंने दिन ब दिन अपनी चंगाई के लिए मिन्नत की। इस सब के बावजूद बिल की हालत में सुधार ना हुआ। वह विचार मगन हो गए। कितनी हजारों चंगाइयों और आश्चर्य कर्मों को उन्होंने अपने सभाओं में देखा था। प्रभु ने उन्हें चंगाई दी थी, क्यों भला प्रभु उन्हें चंगा नहीं करेंगे? यह तो न्याय संगत मालूम नहीं पड़ता था। आखिरकार बिल को उत्तर समझ में आ गया। प्रभु उनको कुछ बहुत जरूरी चीज सिखा रहे थे। जब बिल ने पिछले 2 वर्षों की अपनी सेवकाई को दोबारा सोचा, तो उन्हें अपने तौर तरीकों पर बड़ी शर्म आई कि किस तरह से वह स्वयं को व्यवहारिक समझदारी की सीमाओं से कहीं आगे तक ठेलते आए थे। जॉन सबोरो अत्यधिक का उदाहरण था, जहाँ की वे पुलपिट पर सीधे सीधे 8 दिनों और रातों तक लगातार बने रहे थे, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हुए। लेकिन इन सभी में उन्होंने स्वयं को बढ़कर क्षति पहुंचाई थी, अपनी प्रार्थना पंक्तियों को भोर के 1 या 2 बजे तक चलाते रहने की आदत बनाकर। असल में उन्हें इस बात का संदेह तभी से था कि वे गलती कर रहे हैं, लेकिन उनका हृदय उन सभी पीड़ित लोगों के लिए सहानुभूति से भरा हुआ था, यह जानते हुए कि उनमें से कई एक के लिए जीवन या मृत्यु उनकी प्रार्थना के बल ही टिकी हुई थी। सो उन्होंने स्वयं को आगे प्रेषित किया और धकेलते और धकेलते और धकेलते चले गए। अब उन्हें कीमत चुकानी पड़ रही थी। यह उन्होंने खुद ही अपने साथ किया था और अब खुदा ही चाहते थे कि वह सीख प्राप्त करे। बिल को एहसास हुआ कि सिर्फ इसीलिए कि खुदा ने उन्हें चंगाई का जबरदस्त वरदान दे दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि खुदा की अपेक्षा अनुसार पूरा बोझ उन्हीं के कंधों पर दे दिया गया है। उन्होंने निर्गमन 19 में पढ़ा था कि कैसे मूसा, जिस पर 20 लाख इजरायलियों की देखरेख का भरोसा किया गया था, सीने के रेगिस्तान में उसने खुद को थका कर दुबला कर लिया था। लोगों की समस्याओं को खुद अकेले ही संभाल कर। यित्रो, जो उसका ससुर था, उसने मूसा से निवेदन किया कि कार्यभार को छावनी के और सक्षम पुरुषों के साथ बांट ले।
गिनती के अध्याय 11 में बिल ने पढ़ा कि किस तरह से खुदा ने उस आत्मा को लिया जो मूसा पर था और उसे 70 पुरनियों में बांट दिया ताकि वे कार्यभार का वहन करने में मूसा की सहायता कर सकें। जबकि बिल ने द वॉइस ऑफ हीलिंग के सबसे ताजे अंक को पढ़ा तो उन्हें इस बात का आश्चर्य हुआ कि कितने ढेर सारे पुरुष और स्त्रियां हैं जो कि अब संयुक्त राज्य और कनाडा में चंगाई सभाएं आयोजित कर रहे हैं। विलियम फ्रीमैन, ऑरल रॉबर्ट्स, जैक को, टॉमी ऑर्बन, ए एलन, W.V. ग्रैंट और कई एक और। इनमें से कुछ लोगों को यह व्यक्तिगत तौर पर जानते थे क्योंकि वे इनकी सभाओं में बैठे थे और इनसे हाथ मिला चुके थे, जैसे टॉमी ऑसबर्न, एक युवा प्रचारक जो पोर्टलैंड ऑरिगोन वाली सभा में उस रात बैठा था जिसमें उस पागल ने धमकी दी थी कि बिल के जिस्म की प्रत्येक हड्डी तोड़ डालेगा, लेकिन यह उस भीमाकाय 250 पाउंड के आदमी का फर्श पर बेहोश होकर गिरना नहीं था जिसने युवा ऑसबर्न को प्रेरित किया था। वह था बिल का एक बहरी गूंगी लड़की पर अपने हाथों का रखना और धीमे से कहना, हे बहरी और गूंगी आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, बच्ची को छोड़ दे। जब बिल ने उंगलियों से चुटकी बजाई, उस लड़की ने सुन लिया। उसके बाद वह बोलने लगी। इस चीज ने टॉमी ऑसबर्न के प्राण में एक आग धक्का दी कि वह अपनी अलग एक सेवकाई शुरू करे, एक सेवकाई जो कि आज उद्धार और चंगाई के रास्ते को ज्वलंत किए हुए है, शैतान के इलाके से होकर दिलों के अंदर मसीह में विश्वास की चिंगारी पैदा करते हुए। अगला नाम जिसे बिल ने पहचाना था वह था ऑरल रॉबर्ट्स। बिल की मुलाकात इस जवान से सबसे पहली बार टूल्सा, ओक्लाहोमा में हुई थी। उस समय 32 वर्ष के रॉबर्ट्स ने अपनी स्वतंत्र छुटकारे वाली सेवकाई शुरू ही की थी और अभी भी इस बारे में सुनिश्चित नहीं थे कि उसे किस दिशा में बढ़ना है। बिल की सभाओं में से एक में आने और यीशु मसीह की चंगाई की सामर्थ्य को देखने के पश्चात ऑरल रॉबर्ट्स ने यह निर्णय लिया था कि उसे खुद अपनी सेवकाई में भी दिव्य चंगाई पर जोर देना चाहिए। बिल की मुलाकात ऑरल रॉबर्ट्स से एक बार फिर कैंसस सिटी में बसंत के समय में हुई थी और वे इस बात में अचंभित हुए थे कि 10 महीनों में ही उस आदमी में कितनी परिपक्वता आ गई थी। रॉबर्ट्स के अंदर से अब आत्मविश्वास और नेतृत्व उत्सर्जित हो रहा था। इस जवान आदमी के मंच पर प्रस्तुति कर पाने के कौशल की स्वाभाविक जन्मात प्रवृत्ति के कारण उसकी सेवकाई महीने दर महीने बढ़ गई। रॉबर्ट्स के पास एक चालाक व्यवसायिक दिमाग भी था। अपनी सभा श्रृंखलाओं के ऊपर खर्चों को कम करने के लिए उसने अपना ही तंबू खरीद लिया। खुद अपने ही आकाशवाणी कार्यक्रम को स्वयं प्रसारित करने के अलावा उसने अपनी पत्रिका को छापनी शुरू कर दी जिसका नाम था चंगाई के पानी। इस दो उद्यमों ने उसके प्रभाव क्षेत्र को बहुत फैला दिया और उसके आर्थिक मदद के आधार को बढ़ा दिया। और रॉबर्ट्स की सत्यनिष्ठा और पहल से प्रभावित बिल कुछ तसल्ली इस बात को जान कर ले लेते थे कि इस सहायक युवा प्रचारक को उन्होंने ही प्रभावित किया था। असल में तो द वॉइस ऑफ हीलिंग को पन्ने पलटते हुए बिल को यह एहसास हुआ कि उनकी अपनी सेवकाई ने ही इनमें से प्रत्येक पुरुष व स्त्री को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। जब वह 1946 में शुरू हुए थे, जब अमेरिका भर में एक भी प्रचारक नहीं था जो बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हों जिनमें दिव्य चंगाई पर जोर हो, अब तो वे सभी जगह दिखाई पड़ रहे थे। प्रत्येक बिल के ही विषय सार के यीशु मसीह कल, आज और युगन युग एक से हैं का बदला हुआ रूप ही प्रचार कर रहा था। अब इससे इन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। क्या यह वह नहीं है जो प्रभु के दूत ने उस रात कैबिन में उन्हें बताया था? तुम्हें संसार भर के लोगों के लिए दिव्य चंगाई का वरदान ले जाने के लिए भेजा गया है। उस समय तो बिल ने यह समझा कि उन्हें यह वरदान व्यक्तिगत रीति से पहुंचाना होगा। अब उन्हें यह दिखाई देने लगा कि वे तो एक विश्वव्यापी बेदारी को सुलगाने हेतु एक चिंगारी मात्र थे। उनकी 24 महीनों की सेवकाई ने दसियों हजारों दिलों में एक पवित्र अग्नि सुलगा दी थी और अब पवित्र आत्मा की हवा हर दिशा में बेदारी की लपटों को हवा दे देकर धतका रही थी। क्या इसका यह मतलब था कि खुदा का मतलब उनसे पूरा हो गया था?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि उन्हें 2 चिन्ह दिए जाएंगे, यह साबित करने के लिए कि वह खुदा की ओर से भेजे गए हैं। अभी तक उन्होंने एक को ही देखा था। उनके हाथ में का चिन्ह, दूसरे चिन्ह के विषय में क्या? स्वर्गदूत ने उन्हें बताया था कि यदि वे सत्यनिष्ठ बने रहेंगे तो ऐसा होगा कि वे लोगों के हृदय के भेदों को भी जान लिया करेंगे। बिल को इसका कुछ पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वे यह जानते थे कि यह घटित हुआ नहीं था अभी तक। ना ही उस लड़के के मृतावस्था से जी उठने वाला दर्शन पूरा हुआ था। निश्चित रूप से खुदा उसके साथ समाप्त नहीं हुए हैं तब तक, और उनकी ये प्रार्थना थी कि यह सत्य ना हो जब तक उन्होंने अपने जीवन के लिए खुदा की योजना को काटकर छोटा ही न कर दिया हो, अपनी ऊर्जा को इधर उधर फूंक डालकर। सितंबर 15, 1948 को बिल रोचेस्टर, मिनीसोटा में मेयो क्लिनिक गए थे, इस आशा में कि डॉक्टर उनकी मदद कर सकेंगे। 3 दिनों तक विशेषज्ञ ने उनकी हर एक वह जांच करा डाली जिसका उन्हें विचार तक आया हो, जिसके द्वारा कोई सुराग मिल पाता। रोचेस्टर में अपनी आखिरी सुबह बिल घबराहट में ही सुबह जागे। कुछ ही घंटों बाद उन्हें क्लिनिक जाना है और उनकी हालत को अंतिम रिपोर्ट लानी थी। क्या उनके लिए कुछ आशा बची होगी या वे खत्म हो चुके हैं? वे अपने बिस्तर के किनारे बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। प्रिय यीशु, मेरी सभाओं में हर तरह के तंत्रिका क्षति वाले लोग आए और आपने उन्हें चंगा कर दिया। आप मुझे क्यों चंगा नहीं कर रहे हैं? इतने वर्षों तक आपने मुझे दूसरे लोगों को चंगा होने के दर्शन दिखाए हैं, लेकिन कभी भी आपने मुझे मेरे लिए नहीं दिखाया है। मुझे इस घबराहट की पीड़ा बचपन से ही अब तक आती जाती रही है। अब मेरी ताकत इतनी ज्यादा क्षीण हो गई है, मुझे लगता नहीं कि मैं खुद को संभाल पा रहा हूँ। अपनी चंगाई के लिए आपके वचन को विश्वास करने लायक मेरा क्या होने वाला है? जैसे ही उन्होंने प्रार्थना समाप्त की, उन्हें महसूस हुआ कि वह एक दर्शन में घुसते चले जा रहे हैं। होटल का कमरा गायब हो गया। बिल को ऐसा लग रहा था कि वह पेड़ों से भरी हुई घाटी में है। उनके सामने उन्होंने देखा कि एक 7 वर्ष का लड़का एक पुराने मरे हुए पेड़ के ठूंठ के पास खड़ा है। यह चेहरा बिल ने कहाँ देखा है? अचानक उन्हें समझ में आ गया, वह लड़का बिल्कुल वैसा ही दिखाई पड़ रहा था जैसा कि वह स्वयं उस उम्र पर दिखते थे। क्यों, यह तो वह स्वयं ही थे। अचानक बिल को एक रोआर आकर ठूंठ में एक छेद के अंदर सरसरा कर भागता दिखाई पड़ा। बिल ने उस लड़के से कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस गिलहरी को बाहर कैसे निकालना है। उन्होंने एक लकड़ी उठाई और उस पेड़ के तने के एक किनारे ऊपर से नीचे तक खटखटाई। यह एक पुरानी शिकारी चाल थी जो एक गिलहरी को खोखले तने में से बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उसने इस बार भी काम किया, लेकिन वह जंतु जो इस ठूंठ में से बाहर निकल कर आया, वह एक वेहीजल जैसा ज्यादा दिखता था। हालांकि पूरी तरह से नहीं। इसका एक लंबा पतला काला शरीर था, एक छोटा सिर और छोटी छोटी दानों जैसी काली आंखें थी। वह दुष्ट और खूंखार दिखाई पड़ता था। सावधान, बिल ने लड़के को चिताया, उस पुराने ठूंठ के पास मत जाओ। तुम्हें नहीं मालूम कि वह रेंगने वाले जंतु कितना खतरनाक हो सकता है। बिल यह देखने के लिए पलटे कि वह लड़का उनकी चेतावनी सुन भी रहा है कि नहीं। वह स्वयं अपने लड़कपन में वहां था ही नहीं। बिल वापस पेड़ की ओर पलटे। वह जंतु घुर्राया, अपने शरीर को तान कर, जैसे कि वह बस आक्रमण ही करने जा रहा है। बिल के पास बंदूक नहीं थी। एकमात्र चीज जो उनके पास थी स्वयं की रक्षा करने के लिए, वह एक छोटा शिकारी चाकू था जो उनकी बेल्ट के साथ लटका हुआ था। घबराकर उन्होंने सोचा, यदि वह गिलहरी मुझ पर आक्रमण करती है, इस चाकू से कुछ खास मतलब हल नहीं हो सकेगा। मैं वाकई में यहाँ पर खतरे में हूँ। ठीक उनके पीछे और दाहिनी ओर बिल को प्रभु के एक दूत की आवाज सुनाई पड़ी जो कह रहे थे, याद रखना यह केवल 6 इंच लंबी ही है। बिल का हाथ अपने छुरे पर पहुंच गया। इससे पहले वे अपने छुरे को उसकी मयान से निकाल पाते, वह जंतु उछला और उनके कंधे पर आ कूदा। बिल ने उसे छुरा घोंपने का प्रयास किया, लेकिन वह गिलहरी कुछ ज्यादा ही फुर्तीली थी।
वह इतनी तेजी के साथ एक कंधे से दूसरे कंधे कूद गई कि बिल उसे खरोच भी नहीं लगा सके थे। बिल ने अपना मुंह खोला और कुछ बोलने के लिए गोली की तेजी से वह जंतु उनके मुंह के अंदर घुस गया और गले से नीचे चला गया। बिल को महसूस हो रहा था कि वह उनके पेट में इधर उधर भाग दौड़ मचा रहा है, उन्हें अंदर से चीरते फाड़ते हुए। हाथों को ऊपर फेंक कर बिल चिल्ला उठे, ओ खुदा दया करे। जब वे दर्शन से बाहर आए उन्होंने स्वर्गदूत की आवाज सुनी, कई बार रहस्यमय पंक्ति को दोहराते हुए, याद रखना यह केवल 6 इंच लंबा ही है। बुरी तरह हिले हुए बिल वापस बिस्तर पर ढेर हो गए। मीठा ने उन्हें हिलाया परंतु वे नहीं जागे। लंबे समय तक बिल वहीं पड़े रहे, उस दर्शन पर विचार करते हुए। वह अजीब से दिखने वाली गिलहरी जरूर उनकी घबराहट वाली स्थिति को चिन्हित करती है, जो कि उनके पेट पर इतना जबरदस्त आक्रमण कर सकती है कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे मर ही जाएंगे। लेकिन वह 7 वर्ष का लड़का क्या चिन्हित कर रहा था? बिल को यह याद आया कि वह 7 वर्ष के थे जब पहले ऐसे घबराहट के दौरे ने उन पर वार किया था। 7 यही उनकी उम्र थी जब उन्हें यह आभास हुआ था कि उनका जीवन कितना भिन्न था उन्हीं की उम्र के दूसरे बच्चों से। उनके पिता शराबी थे, उनका परिवार गरीब था, वह स्कूल में एक बेमेल थे और इस सब के ऊपर वह ऐसी चीजें देखा करते थे जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख पाते थे। कोई अचरज की बात नहीं थी जो वे घबराहट और खिन्नता से भर गए थे। यह दर्शन अब कुछ समय में आ रहा था। अचानक उन्हें एक नमूना दिखाई देने लगा। उनकी यह तंत्रिका विकार की अवस्था उन पर हर 7 वर्ष के बाद लगातार वापस लौट कर आ जाती थी। उसने उन पर दूसरी बार तब प्रहार किया था जब वह 14 वर्ष के थे, जब उनके चचेरे भाई ने दुर्घटनावश बंदूक से उनके पैर में गोली मार दी थी। उस सर्दी पर जबकि वे बिस्तर में ही पड़े रहे थे, वे महीनों तक तंत्रिका निराश पीड़ित रहे थे। लगभग 7 वर्षों के बाद प्राकृतिक गैस के पाइपलाइन से निकलते हुए धुएं ने उन्हें बेहोश कर दिया था, जिसने ऐसी प्रचंड पेट की समस्या पैदा कर दी थी कि वह लगभग मर ही गए थे। 5 महीनों तक वह प्रून फल के रस और बाजरे के सूप पर ही जीवित रहे थे। यदि खुदा ने उन्हें चंगा ना किया होता तो वह भूखे कुपोषण से ही मर जाते। 7 वर्ष बाद होप और शेरोन रोज की मृत्यु हो गई। उस त्रासदी ने उन्हें तहस नहस करके रख दिया था। उन्हें तंत्रिका विकार की ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था कि उन्होंने स्वयं ही की जान लेने का प्रयास किया था। धीमे धीमे प्रभु यीशु ने उन्हें वापस संभाला था, उन्हें सामान्य से अधिक किसी भी चीज से परेशान ना करते हुए। फिर आया स्वर्गदूत का कार्याधिकार और पिछले 2 वर्षों से बिल ने स्वयं को अपनी इंसानी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंचा दिया था। आखिरकार उनके शरीर ने विद्रोह कर ही दिया, उनको तंत्रिका हास हो कि ऐसी बुरी हालत में पहुंचाकर। अभी भी उसी दर्शन के विषय में सोचते हुए उन्होंने फिर सोचा, उस चाकू के विषय में। प्रशिक्षणों के इस पिछले सप्ताह के दौरान एक इलाज की संभावना बताई थी। वे उनके पेट की ओर जाती हुई तंत्रिकाओं को काट दे। इस दर्शन का चाकू जरूर शल्य चिकित्सक की छुरी को चिन्हित कर रहा होगा, बिल को यह दिखाते हुए कि एक ऑपरेशन इस खास दुश्मन के विरोध में बेकार साबित होगा। उस स्वर्गदूत के शब्दों का क्या मतलब था? याद रखना यह सिर्फ 6 इंच लंबी ही है। क्या इसका मतलब यह होगा कि वे पेट की इस पीड़ा से 6 महीनों तक ही ग्रसित रहेंगे? यदि यह सत्य था तो फिर तो खुदा उन्हें जल्दी ही चंगा करने जा रहे हैं, क्योंकि यह लगभग 6 महीने बीत चुके हैं जब से बीमारी का यह प्रकरण चालू हुआ है। उनकी आत्मा आशा में उठ गई। फिर एक बड़ी अक्लमंदी के विचार ने उन्हें फिर नीचा कर दिया। दर्शन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो यह बताता हो कि वह अजीब सी गिलहरी मर गई थी। क्या इसका मतलब यह है कि यह समस्या 7 वर्षों के बाद लौटेगी? क्या उन्हें इस प्रकार के आघात का खास समय अंतराल पर बार बार झेलने पड़ेंगे बाकी सारे जीवन भर? यदि वह केवल एक दर्शन देख सके जहाँ की वह गिलहरी मर जाए, तब फिर वह जान जाएंगे कि अब वह सब कुछ बीत गया है। कुछ ही घंटों के बाद बिल मेयो क्लिनिक के एक कार्यालय में बैठे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे, जबकि एक अनुभवी वृद्ध डॉक्टर उनके परीक्षणों के परिणामों को समझा रहा था। जवान
मुझे तुमको यह बताने में खेद हो रहा है, लेकिन तुम्हारी यह हालत आनुवंशिक है, आयरलैंड के कई एक पुरुषों की तरह। तुम्हारे पिता को विस्की से प्यार था, तुम्हारी माँ आदि तौर से इंडियन है, और हम जानते हैं कि सामान्यतः इंडियन लोग अल्कोहल को झेल नहीं पाते हैं। इन दो के जीवांशों का मिश्रण के कारण ही यह तंत्रिका विकार तुम्हें मिला है। तुम्हारी तंत्रिकाएं तुम्हारे पेट पर असर डालती हैं और इस कारण तुम्हारा भोजन वापस ऊपर फिकने लगता है। अभी तक तो हमारे पास इस हालत का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। मुझे माफ करना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकें। तुम्हें इस समस्या से बाकी जीवन भर ही जूझना होगा। जब बिल लौटकर वापस जेफरसनविल आए, उनकी माँ उनके पास आई कि पता लगाएं कि क्लिनिक के डॉक्टरों ने क्या बताया है। बिल ने कहा, मैं एक हतोत्साहित आदमी होता इस वक्त यदि प्रभु ने मुझे उस दर्शन में आशा नहीं दी होती। एला ब्रनम ने हाँ में सिर हिलाया। बिली, यह रुचिपूर्ण बात है कि वह दर्शन तुम्हें गुरुवार की सुबह आया था, क्योंकि उसी दिन भोर में मैंने तुम्हारे विषय में एक अजीब सा सपना देखा था। बिल जानते थे कि उनकी माँ लगभग कभी भी सपने नहीं देखती थी, लेकिन कभी कभार ही जब कभी उन्होंने देखे तो उनके सपने हमेशा एक खास आत्मिक महत्व के लिए ही हुए प्रतीत होते थे। जिस तरह उनके परिवर्तन के बाद के समय जब उन्हें अपना सपना आया था, तो उन्होंने इनको एक बादल पर खड़े होकर पूरी दुनिया को प्रचार करते हुए देखा था। एला बताती गई, मैंने देखा कि तुम बरामदे में बीमार लेटे हुए हो, लगभग मर ही गए हो, जबकि तुम्हारी पेट की समस्या वैसी ही है जैसी सामान्यतः होती है। तुम एक बार घर बना रहे थे पश्चिम में एक पहाड़ के ऊपर, फिर मैंने देखा। माँ, बिल बीच में ही बोल पड़े, मुझे इसे पूरा करने दीजिए। मुझे वहां पर बीमार पड़े देखने के बाद आपने 6 सफेद फाख्ताओं को स्वर्ग से अक्षर एस के आकार को बनाते हुए उड़कर नीचे उतरते हुए देखा। वे सब मेरे सीने पर आकर उतरे। वह जो मेरे सिर के सबसे करीब था, वह कूकता और अपने सिर को मेरे गाल से रगड़ता ही रहा, जैसे कि वह मुझे कुछ बताने की चेष्टा कर रहा हो। वह खेदित लग रहा था। फिर मैं चिल्लाया, प्रभु की तारीफ होवे, ठीक आपके जाग उठने से पहले। यह ठीक बात है, तुम्हें कैसे पता? माँ, आप जानती हैं कि जब भी कोई मुझे एक ऐसा सपना बताता है जिसका कोई अलौकिक अर्थ हो, प्रभु मुझे वही सपना उसके अर्थ के साथ दिखा देता है। यह बाइबल से हटकर कोई बात नहीं है। याद है जब राजा नबूकदनेस्सर एक दुस्वप्न से परेशान था और जानना चाहता था कि उसका क्या मतलब है। समस्या यह थी कि उसे खुद यह याद नहीं था कि वह दुस्वप्न था किस विषय में। सो प्रभु ने दानियल को वही स्वप्न दिखा दिया था और दानियल ने राजा को याद दिलाया था कि वह था क्या, जिस बात ने नबूकदनेस्सर पर यह प्रमाणित कर दिया था कि दानियल का अनुवाद खुदा की ओर से आया था। डैनियल 2। खैर बिली, मेरे स्वप्न का क्या अर्थ है? प्रभु ने आपको यह सपना ठीक उसी समय दिया जब उन्होंने मुझे वह दर्शन दिया था। वे आपस में जुड़े हुए हैं। वह अजीब दिखने वाली गलहरी मेरी तंत्रिका विकार वाली हालत है जो मुझ पर लगभग प्रत्येक 7 वर्ष बाद आती है। जिस जानवर ने मुझ पर आक्रमण किया था वह 6 इंच लंबा था और आपने 6 फाख्ताओं को देखा था। इसका अर्थ यह है कि पेट की समस्या के हर बार लौटकर प्रहार करने के बाद मैं चंगा हो जाऊंगा, कुछ समय के लिए। बाइबल के अनुसार 6 एक अधूरी संख्या है। खुदा पूरे होते हैं 7 में। किसी दिन मैं देखूंगा कि वे अजीब दिखाई देने वाली गिलहरी मर गई है। उसके बाद मुझे दिखाई देंगी 7वीं फाख्ता और तब युद्ध समाप्त हो जाएगा। 2 दिन बाद बिल अपने बरामदे में बैठे फ्रेड बॉसवर्थ के द्वारा लिखी एक किताब मसीही अंगीकार पढ़ रहे थे। पुस्तक को नीचे रखकर उन्होंने अपनी बाइबल को यूं ही किसी भी जगह से खोला। पन्ने खुले। यहोशू अध्याय 1 पर बिल ने पढ़ा, हियाब बांध कर दृढ़ हो जा, प्रभु तेरा खुदा तेरे साथ है जहाँ कहीं भी तू जाए। अचानक उन्हें समझ में आ गया कि यही तो उनका अंगीकार होना था। फिर उन्हें एक अंदरूनी आवाज उनसे फुसफुसा कर बोलते सुनाई दी, मैं तेरा प्रभु जो तुझे चंगा करता हूँ। निर्गमन 15:26। आनंद विभोर होकर बिल घर के अंदर गए और अपनी पत्नी को यह कहते हुए गले लगा लिया, प्रिय, खुदा ने मुझे अभी हाल ही में चंगा कर दिया।